अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन, इसका स्ट्रक्चर और इसकी टाइप्स। इसमें हम दो इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इसके बड़े इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक तो हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन के डिफरेंट चेन्स हैं वो, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन की जो टाइप्स बनती हैं, मतलब HbF हीमोग्लोबिन है या कोई और सिकल सेल है, या दूसरी वो जो म्यूटेशंस की वजह से जो हीमोग्लोबिन के डिफरेंट टाइप्स बनती हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। साथ में हीमोग्लोबिन काम कैसे करती है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। हीमोग्लोबिन ये दो लफ्ज़ों से बना हुआ है, हीम और ग्लोबिन। अब जो हीम है ये नॉन प्रोटीन पार्ट है और जो ग्लोबिन है ये प्रोटीन पार्ट है। अब जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसके दो हिस्से होते हैं, एक ये बना हुआ है आयरन से और इसके अंदर जो दूसरा पोर्शन है वो है प्रोटोपोरफायरिन। मतलब हीम आगे दो हिस्सों में कन्वर्टेड है, बना होता है आयरन से और प्रोटोपोरफायरिन से। वो जो प्रोटोपोरफायरिन है उसके अंदर दो चीज़ होती हैं, एक टेट्रापेरोल रिंग होता है और मिथाइलिन ब्रिज होता है। और जो हमारे पास ग्लोबिन चेन है ये हम आगे देखते हैं। इसको आप अच्छी तरह देख लें। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का जो रेड कलर होता है ना वो आयरन की वजह से होता है। अगर आयरन ह्यूमन में कम हो जाए किसी बंदे में तो उसकी हीमोग्लोबिन सही नहीं बनेगी और उसका जो कलर है वैसे बंदे का जो है ना पेल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन को हीमोप्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हीम पोर्शन होता है। ये जो हीम है ना, हमारी बॉडी में और भी बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जिसके अंदर हीम ग्रुप होता है। जिस तरह कैटालेज है, कुछ ऑक्सीडेज हैं, साइटोक्रोम्स हैं। ठीक है, इनको हम हीमोप्रोटीन्स कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन को हम हीमोप्रोटीन भी कहते हैं। इसको हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी कहते हैं। कॉन्जुगेटेड इसलिए कहते हैं कि किसी और चीज़ से जुड़ी हुई प्रोटीन है। साफ सारे ग्लोबिन एक प्रोटीन है और ये हीम के साथ कॉन्जुगेट हुई हुई है। मेटेलो प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मेटल आयन है। आयरन जो है ये मेटल है ना, इसलिए हम इसको मेटेलो प्रोटीन कहते हैं। इसको हम क्रोमो प्रोटीन भी कहते हैं। क्रोम मतलब कलर होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का एक कलर है रेड कलर, इस वजह से हम इसको क्रोमो प्रोटीन भी कहते हैं। बाकी जो इसकी ग्लोबिन चेन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे देखते हैं। इस टेबल को आप अच्छी तरह याद कर लें। जो पॉसिबल चेन्स हैं जो हीमोग्लोबिन के अंदर पाई जा सकती हैं वो अल्फ़ा है, बीटा, गैमा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ठीक हो गया। जो मेजर चीज़ है टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन है वो है HbA। इसमें दो अल्फ़ा होती हैं और दो बीटा होती हैं। प्रिंसिपल नॉर्मल हीमोग्लोबिन मोर देन 95% ऑफ द टोटल इन पोस्ट नेटल लाइफ। मतलब एक अडल्ट में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन पाई जाती है ज़्यादातर वो HbA है। इसी तरह HbA2 भी पाई जाती है जिसके अंदर दो अल्फ़ा और दो डेल्टा चेन्स होती हैं। ये 3% से भी कम होती है, बट मे बी स्लाइटली इंक्रीज इन बीटा थैलेसीमिया। अगर खुदा न खासा किसी को बीटा थैलेसीमिया हो तो उसके अंदर HbA2 का लेवल ज़्यादा होगा। एक और किस्म की है HbF हीमोग्लोबिन कहते हैं इसको, फीटल हीमोग्लोबिन। इसमें दो अल्फा चेन होती हैं और दो गैमा चेन होती हैं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर मोस्ट ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ, इंट्रायूट्राइन लाइफ में सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन है वो HbF है। प्रोडक्शन यूजुअली एंड्स बाय अर्ली इन्फेंसी, शुरू में ये खत्म हो जाता है इसकी प्रोडक्शन। HbF इज लार्जली अनडिटेक्टेबल आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज, 6 महीने के बाद ये ब्लड में डिटेक्ट नहीं होती। परसिस्ट इन बीटा थैलेसीमिया, अगर किसी को बीटा थैलेसीमिया हो गया है तो उसके अंदर HbF का लेवल ज़्यादा होगा, इसलिए हम उनके लिए HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। जो HbH है इसके अंदर चारों की चारों चेन जो है बीटा चेन होती हैं, मेनली सीन इन अल्फा थैलेसीमिया वेयर डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा चेन्स लीड्स टू हीमोग्लोबिन कंपोज्ड ऑफ बीटा चेन्स टेट्रामर्स। ठीक है, ये बीटा चेन्स की टेट्रामर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैंड्स बॉडीज, इसी से ही हैंड्स बॉडीज बनती हैं। इसमें बार्ड्स हीमोग्लोबिन होती है, इसके अंदर गैमा चेन होती हैं, सीन्स इन बेबी विद अल्फा थैलेसीमिया हैंड्स बॉडीज की फॉर्म में। मतलब ये जो उसकी हैंड्स बॉडीज हम डिस्कस कर चुके हैं उस फॉर्म में हमें मिलेगी। पोर्टलैंड हीमोग्लोबिन जो है इसमें दो गैमा और दो एप्सिलॉन चेंज होती हैं। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट वेरी अर्ली इन फिटल लाइफ मे परसिस्ट इन वेरी सिवियर अल्फा थैलेसीमिया। तो आपने देखा ये जो HbA है, HbA2 है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। ठीक है, और वो भी इसकी स्पेसिफिक परसेंटेज है A2 की, अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो डिजीज़ को शो करेगी। बाकी सारी अब नॉर्मल है। ठीक है, और फिर भी इनकी जो है ना परसेंटेज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फीटल हीमोग्लोबिन कितनी पाई जाती है।
अगर हम हीमोग्लोबिन के चेन्स को देखें कि कौन सी चेन कब बनना शुरू होती है, तो ये आपने याद रखना है कि जो अल्फ़ा चेन है ना, ये जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब सबसे अर्ली स्टेज पे ये बनना शुरू हो जाती है। अब जो एप्सिलॉन चेन है, ये बनना शुरू हो जाती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 मंथ तक मतलब ये ख़त्म हो जाती है। जो हमारी गैमा चेन्स हैं, ये तकरीबन बर्थ के बाद 1 साल से पहले पहले ये ख़त्म हो जाती है। और जो बीटा चेन्स हैं, ये देखें अल्फ़ा और बीटा दोनों ये बाकी लाइफ में मेंटेन रहती हैं। तो इसी तरह आपने ये इनके बारे में याद रखना है कि जो हीमोग्लोबिन की जो चेन्स हैं वो हर वक्त सारी चेन्स नहीं बन रही होती, कि स्पेसिफिक स्टेजेस हैं जिस पे ग्लोबिन चेन्स बन रही होती हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। और जो अल्फ़ा और जो बीटा चेन है ये परसिस्ट करती हैं फॉर होल लाइफ। अब हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती हैं प्रोटीन्स की, ग्लोबिन की जो 4 चेन है, उनमें से जो 2 चेन है वो अल्फ़ा चेन होती हैं। ठीक है, जो मैंने आपको इसकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट बना दी है, इसके अंदर 141 अमाइनो एसिड होती हैं। और जो 2 चेन है इसके अंदर बीटा चेन होती हैं, इसकी लेंथ जो है 146 अमाइनो एसिड होती है। ठीक है, और हर ग्लोबिन के साथ एक हीम अटैच है। देखें, तो एक हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा चेन, 2 बीटा चेन, 4 ग्लोबिन की चेन होगी और हर चेन के साथ एक हीम अटैच है। और हर हीम जो है उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो कैरी कर सकता है, मतलब एक O2। तो इसी तरह जो हमारा एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होगा टोटल, वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करेगा। ठीक हो गया। अब अगर हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें, वन हीमोग्लोबिन कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये तो मैंने आपको उसमें बता दिया। अब एक जो आरबीसी है ना, उसके अंदर कितने हीमोग्लोबिन होते होंगे? वन रेड सेल हैज़ अबाउट 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं एक रेड ब्लड सेल में। एंड 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड हैज़ 40 to 60 लाख या 4 to 6 मिलियन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब आप खुद देखें कि एक जो माइक्रोलीटर है ना ब्लड का, उसके अंदर 40 से 60 लाख या 4 से 6 मिलियन रेड ब्लड सेल होते हैं। वन ड्रॉप ऑफ ब्लड कंटेन्स 40 to 50 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। अब एक कतरा देखें, हमारा जो एक खून का कतरा होता है उसके अंदर 40 से 50 माइक्रोलीटर ब्लड होता है। उस एक कतरे को अगर हम 40 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो वो 1 माइक्रोलीटर बनता है। उसके अंदर 40 से 60 लाख रेड ब्लड सेल होते हैं। और एक रेड सेल के अंदर 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं। और एक जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं। तो आप खुद सोचें कि एक माइक्रोलीटर कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, और एक वन ड्रॉप ऑफ ब्लड, तो खाली जो हमारा एक ब्लड का ड्रॉप है उसके अंदर मतलब कितने खरबों सेल्स होंगे, और वो कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब हम आ जाते हैं कि कुछ म्यूटेशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारे हीमोग्लोबिन की जो टाइप है वो बदलती जाती है। जैसे बीटा चेन है ना, उसके अमाइनो एसिड नंबर 6 पे अगर ग्लूटामेट की जगह वेलिन आ जाए तो हम उसको सिकल सेल हीमोग्लोबिन कहते हैं। इस तरह अगर ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड उसी बीटा चेन पे अगर उस वेलिन की जगह लाइसिन आ जाए तो इसको हम HbC हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी तरह ग्लूटामिक एसिड एट पोजीशन 121 रिप्लेस बाय ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड बीटा चेन में ही 121 नंबर अमाइनो एसिड पे अगर ग्लूटामीन आ जाए तो हम उसको HbD हीमोग्लोबिन कहेंगे। और इसी तरह HbE जो है ग्लूटामिक एसिड एट 26 इज रिप्लेस बाय लाइसिन। एक चीज़ तो सबसे कॉमन है कि हर जगह जहाँ भी रिप्लेस हो रही है ग्लूटामेट हो रही है, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट एक ही बात है। कार्बन नंबर सॉरी जो अमाइनो एसिड नंबर 6 है उस पर लाइसिन आ जाए तो HbC बन जाएगा, और 26 पे हो तो लाइसिन आ जाए तो HbE बन जाएगा, और इसी तरह 121 पे HbD बन जाएगा। ठीक हो गया। अब कुछ और हीमोग्लोबिन की टाइप्स हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो हम उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वो होती है जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हो। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन वो होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन वो होती है जो हमारी शुगर मॉलिक्यूल के साथ, ग्लूकोज के साथ अटैच हो। ये नॉर्मल 3 to 5% होती है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में ये 15% तक चली जाती है। तो सिंपली आपने इसकी याद रखनी है, इसकी जो चेंज हैं ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है।
फर्टिलाइजेशन से जो स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी वो अल्फ़ा चेन, और जो 3 मंथ तक बनेगी फर्टिलाइजेशन से लेकर वो है एप्सिलॉन चेन, और जो गैमा चेन है ये तकरीबन 1 साल तक बनती रहती हैं, और जो बीटा चेन है ये फॉर होल लाइफ परसिस्ट करती हैं। ये आज का लेक्चर है, जिसको आप इसको पढ़ें, अच्छी तरह समझें कि हीमोग्लोबिन है क्या, इसकी चेन्स कौन कौन सी हो सकती हैं, इसके अंदर म्यूटेशन की वजह से इसकी कौन सी सब टाइप्स हो सकती हैं। ठीक हो गया? इसको पढ़ें समझें, और अगर कोई बात नहीं समझ आती तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।